जाता है। तो अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा आएगा भी नहीं, उम्मीद भी मत रखिए। ठीक है। ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ड्रिकी, ड्री और के वाई, डी आर ई और के वाई, ड्री, ड्री दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है ड्रिकी। ड्री, डी आर ई मतलब ड्रीम, ये ड्रीम का डी आर ई है, और की का के वाई है। तो ड्रीम की, सपनों की चाबी। तो आप जितने भी सपने देखे हो उसकी चाबी आपको मिल चुकी है, बस उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जी हाँ, अभी जो ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं ना, 8 बजे सुबह और शाम को 6 बजे भी सीखने को मिलता है, शाम को 6 बजे भी सीखने को मिलता है। लेकिन हम क्या है, हमारा दिमाग क्या चलता है यार, शाम को वही वही तो चीज़ है, लेकिन हर बार आपको नया चीज़ सीखने मिलेगा। ध्यान से अगर अटेंड करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 8 बजे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना शाम को 6 बजे का सेशन रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमको समझ आता है कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारा प्लान क्या है, हमारे प्रोडक्ट क्या है, उसका नॉलेज हमको वहीं मिलता है। और याद रखिए, आप जो भी करेंगे आपको बताना प्रोडक्ट के बारे में ही है, बताना प्लान के बारे में ही है, और पैसा उन्हीं दोनों चीजों से आता है। और वो दोनों चीज कब सिखाया जाता है? शाम को 6 बजे। तो 8 बजे के ट्रेनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों शाम को 6 बजे का मीटिंग, क्योंकि वही है जो आपको पैसा दिलाएगा। जब जब आप रोज रोज, जो जो व्यक्ति डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता है ना, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटीज, प्रोडक्ट के बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज वहां उनको मिलता है। और साथ ही साथ अपने प्लान के बारे में हर बार आपको नया चीज जानने मिलेगा, अपने प्लान के बारे में आपको डीपली नॉलेज मिलेगा, जिससे आप काम कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शाम के 6 बजे का मीटिंग, 8 बजे के सेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके सपनों की चाबी आपको मिल चुका है डीएमपीएल के रूप में। और इस चाबी का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने सपने एक एक करके पूरे करते जाएंगे, ये सिखाता है हमारा सिस्टम, जिसका नाम है केटीएस। तो आप केटीएस सिस्टम के बैनर तले अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो 8 बजे, शाम को 6 बजे भी इसी के बैनर तले आपको मीटिंग अटेंड करवाया जाता है, आपको प्लान, आपके गेस्ट को इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये पावरफुल सिस्टम हमारे पास है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये डीएमपीएल लेकर आया है खुशखबरी। ठीक है, डीएमपीएल लेकर आया है खुशखबरी। खुशखबरी क्या है आप सबको पता है, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है, तीनों के तीनों हम लोग बहुत एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? उसका कारण है दोस्तों कि हम लोग को पर्सनली ऐसे लोगों को गाइड करने का मौका मिल रहा है, ऐसे लोगों को सिखाने का मौका मिल रहा है जो वाकई में सिंसियर हैं, वाकई में सीरियस है अपने इस काम को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने अपनों को लेकर। जो भी पार्टनर्स जिन्होंने डीएमपीएल शुरू किया है, कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, चलो यार करके देखते हैं, बोलते हैं ना, दो तरीके के लोग होते हैं जो इस बिजनेस में आते हैं। आप बिल्कुल चेक करना अपने आप को। ठीक है, आप अपने आप को इन दो पायदान में जरूर चेक करना अपने आप को कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पहला वो व्यक्ति होता है जो किस्मत आजमाने के लिए आता है, किस्मत आजमाने के लिए आता है। कहीं आप वैसे तो नहीं है, किस्मत आजमाना मतलब क्या, चल यार करके देखते हैं, तू कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए तो, करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए तो। किस्मत आजमाने के लिए आते हैं कई लोग। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, लक 2 अक्षर का रहता है, भाग्य 2.5 अक्षर का, किस्मत 3.5 अक्षर का, लेकिन मेहनत रहता है 4 अक्षर का। ठीक है। और दूसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो मेहनत करने के लिए, जो किस्मत बदलने के लिए आते हैं। किस्मत बदलने के लिए दोस्तों मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, किस्मत आजमाने के लिए अगर आप आए हो तो आप छोड़ दीजिए डीएमपीएल। मैं कंपनी के एमडी को बोल रहा हूँ भाई, आप किस्मत आजमाने के लिए कर रहे हो ना, तो छोड़ दीजिए। आप अपना किस्मत आजमा नहीं रहे हो, अपना किस्मत खराब कर रहे हो। टाइम पास वाला काम मत करिए, टाइम पास वाला कैसे, कोई दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं जिसको टाइम पास करो, टाइम आपको पास कर देगा फिर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किस्मत आजमाने के लिए आए हो तो छोड़ दो बिजनेस, चेक कर लो अपने आप को। ठीक है, और अगर बाकी में अगर आप किस्मत आजमाने के लिए काम कर रहे हो तो अपने आप को दूसरे कैटेगरी में लेकर जाइए, जिसको कहा जाता है किस्मत बदलने वाले लोग। किस्मत बदलने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत जिन्होंने भी मेहनत किया है यार, ठीक है, जिन्होंने भी मेहनत किया, जो सिंसियर है बिजनेस को लेकर, उनके लिए हम लोग चालू करने वाले हैं स्पेशल स्पेशल और वेरी स्पेशल एडवांस कमांडो ट्रेनिंग। और ये चालू होने वाला है कल से। क्या बात है, कल से चालू होने वाला है। और ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा जिन्होंने दो डायरेक्ट, कल भी ऑफर लास्ट था, कल जिन्होंने दो डायरेक्ट और उससे पहले जिन्होंने भी दो डायरेक्ट अपना करके दिखाया है, अपने आप को प्रूव करके दिखाया है भाई। हर बार टेस्ट होता है,
ठीक है, और आप आर्मी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के भर्ती में जाओगे ना, तो आपका भी फिजिकल, आपका भी क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है, लिखित परीक्षा भी होता है, और दौड़ना भागना वाला काम भी कराया जाता है, ठीक है। टेस्ट करने के बाद आपको बनाया जाता है फौजी। ठीक है, तो अभी टेस्ट चला, तो काफी सारे लोग उस टेस्ट में पास हुए, काफी सारे लोग पास होने के मतलब फिजिकल पास कर लिए, रिटर्न पास नहीं कर पाए, ऐसे भी लोग थे, मतलब एक डायरेक्ट कर लिए, एक डायरेक्ट नहीं कर पाए, और कुछ लोग को परीक्षा दिलाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, डीएमपीएल है तो सब आसान है। तो ये जो खुशखबरी है ना, ये जो खुशखबरी है वो आपको आखिरी में बताया जाएगा। ये खुशखबरी तो है कि आपको एडवांस कमांडो ट्रेनिंग दिया जाएगा कल से करके, लेकिन ये खुशखबरी आपके लिए चार चांद लगने वाला है, और जिसको मैं आखिरी में बताऊंगा कि आप भी कैसे इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। आप भी कैसे, बोलते हैं ना, आज अभी हमारे देश में लोगों की जरूरत है, फौज की जरूरत है, हमारे डीएम के लिए फौज की जरूरत है। तो जो भी व्यक्ति इस शानदार सेशन का हिस्सा बनना चाहता है या चाहती हैं, तो उसके लिए आखिरी में खुशखबरी है। तो बने रहिएगा आखिरी तक। चलिए आगे चलते हैं। विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। जी हाँ, अभी अगर आपको जब ये प्लान बताया गया, आपने जब ये इंफॉर्मेशन सुना, जाना और समझा, ठीक है, शाम के 6 बजे की मीटिंग अटेंड की होंगे, और वहां बताया गया यार एक व्यक्ति को हम बेचेंगे प्रोडक्ट तो हमको 338 रुपये मिलेगा, 3 व्यक्ति की बेचेंगे तो 1514 रुपया, और कट फिट के 1438 रुपये हमारे अकाउंट में 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। क्या बात है, इतना आसान काम, इतना आसान काम, बहुत मजा आने वाला है। और खोने को तो कुछ नहीं है, 3,000 दे रहे हैं, उसका प्रोडक्ट मिल रहा है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं। खोने को कुछ नहीं है और होने को बहुत कुछ है, और आप बहुत एक्साइटेड हो अभी, और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि यार चीर देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, तू भी यार तुझे भी जोड़ देंगे। ठीक है, और ये दुनिया भर का आपके अंदर माइंडसेट चल रहा है। लेकिन क्या होता है, जैसे आप मार्केट में जाएंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे भटकाने वाले। बहुत सारे लोग, हमारे देश में एक ऐसा चीज जो सबसे ज्यादा मिलता है फ्री में, वो है सलाह। आपको सलाह मिलेगा, एक से बढ़कर एक सलाह मिलेगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वही भटकाने के लिए बहुत लोग आने वाले हैं। पहले से प्रिपेयर रहिएगा, पहले से तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। और सबसे ज्यादा शुरुआत होता है अपने अपनों से ही शुरुआत होता है। वही लोग बोलते हैं कि यार कहाँ फंस गया, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है। कहाँ बेवकूफ बना रहे हो यार, क्या बेवकूफ बना रहे हो, किसी को लूट रहे हो, किसी का लपेट रहे हो, चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, कुछ तो नहीं कर रहे हो ना। वही काम जो आज तक कर रहे हो, वही काम तो कर रहे हो। समझ नहीं पा रहे हैं, वही काम आज तक जो कर रहे हो, वही काम आपको यहाँ भी कराया जा रहा है। लेकिन उस काम का कभी पैसा नहीं मिलता था, और यहाँ पैसा दिया जा रहा है यार। क्या काम, लोगों को शेयर करने का अच्छा लगता है ना, शेयर करते हैं ना, घड़ी, मोबाइल, चश्मा, फ्रिज, रेडियो, जो भी आपको अच्छा लगता है, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि पिक्चर अच्छा लगता है, बताते ज्यादा एक पिक्चर, मेडिकल अच्छा लगता है, डॉक्टर अच्छा लगता है, स्कूल अच्छा लगता है, टीचर अच्छा लगता है, हर चीज जो आपको अच्छा लगता है आप लोगों को शेयर करते हैं फ्री में। और यहाँ भी तो वही है यार, प्रोडक्ट इतना शानदार, एग्री बूस्टर प्लस इतना शानदार, वुमेन्स केयर, सेल्स केयर, डाइबो केयर, वेल डिटॉक्स, इतना शानदार प्रोडक्ट है, इस्तेमाल कर रहे हो, रिजल्ट अभी देख रहे हो, एक से बढ़कर एक, अनबिलीवेबल। ठीक है, अविश्वसनीय रिजल्ट आया हुआ है, बस उसी को तो शेयर करना है। ठीक है, लोग गुटखा तक बचा बेच रहे हैं यार, बोलो जुबा केसरी करके, आपको गुटखा बेचने नहीं बोला जा रहा है। फिर किस बात का आपको डर रहता है, किस बात से आप डरते हैं, किस बात के कारण आप काम नहीं कर पाते? आपको कोई नहीं रोकता, आपको वही रोकता है जिसको आप रोज दर्पण में देखते हो। ठीक है, आपको रोकने वाला वही व्यक्ति है जिसको आप रोज दर्पण में देखते हो। ठीक है, तो विकल्प बहुत सारे आएंगे भटकाने के लिए, और सबसे पहली शुरुआत होता है अपने अपनों से, अपने अपने ही अपने को बोलेंगे कि यार तू नहीं कर सकता। और कारण भी है, क्योंकि वो अचानक से जो चेंज आता है ना आपकी जिंदगी में, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो बचपन से देखा है कैसा आदमी है, कैसा बात करता है, और अचानक से आपके अंदर चेंज आता है, तो किसी को भी पचता नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना है, पचाने की कैपेसिटी पैदा करना है। ठीक है, लेकिन एक ही संकल्प काफी है अपने सपनों के लिए, सपनों को पाने के लिए। विकल्प तो बहुत आएंगे मार्ग से भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प काफी है सपनों को पाने के लिए। अगर आपके अंदर एक संकल्प है ना कि यार अब जो भी हो जाए ना, जिंदगी के जितने सपने हैं ना डीएमपीएल से पूरा करना है, चाहे कितनी भी चैलेंज आए, कितने भी लोग हमको भटकाने के लिए, अपन भटकेगा नहीं साला। ठीक है, अपन भटकेगा ही नहीं, अपन करेंगे, करेंगे, तोड़ देंगे, क्यों, कुछ तो लगाने का नहीं है यार। सोच कर देखो, लोग छोड़कर क्यों चले जाते हैं, आज तक मुझे समझ नहीं आता।
3,000 दे दिए हैं, प्रोडक्ट मिल गया, फिर और क्या कारण हो सकता है छोड़ने का? यही लोग जो बाहर से, आइए एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कई बार आपने इस स्टोरी को सुना होगा और देखा होगा, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन बहुत जबरदस्त मैसेज मिलता है इससे। ठीक है, और आपको समझना यही होता है, मार्ग तो, विकल्प तो बहुत मिलेंगे, मार्ग से भटकाने के लिए एक ही संकल्प काफी है, आपके सपनों को पाने के लिए। और ये रोग अगर आपको लग गया ना, ये रोग अगर आपको लग गया तो सबसे बड़ा रोग है जिससे आप ग्रसित हो जाओगे। तो इस रोग से बचना है भैया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कुछ तो लोग कहेंगे भैया, लोगों का काम ही है कहना। ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे ही। आप अच्छा कर जा, आप कुछ नहीं करोगे ना, घर में रहोगे तो बोलेंगे यार साली निकम्मा आदमी, कुछ नहीं करता, घर में बैठ के खाता है, माँ बाप का कमाई खाता है। ठीक है, कुछ करके सक्सेस हो जाओ, करे यार ये काम कर रहा है, 2 नंबर ही काम कर रहा होगा पक्का। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, कुछ तो गलत काम कर रहा है, इसलिए इतना जल्दी अमीर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करोगे तो लोग आपकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। और कुछ कर लोगे तो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। ये लोगों का काम ही है करने का। ठीक है, तो एक जबरदस्त छोटा सा स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक मियाँ बीवी दोनों साथ में जाते रहते हैं, और साथ में उनके रहता है गधा। गधा, ठीक है, गधा लेके जाते रहते हैं। तो दोनों गधा में जब बैठ के जाते रहते हैं तो कुछ लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं। कमेंट करते हैं कि यार देखो कितने निर्दयी हैं, एक गधे पर दो दो बैठ गए। ठीक है, दोनों लोग एक गधे के ऊपर बैठ गए, कितने निर्दयी लोग हैं दोनों करके। तो उन लोग को लगता है यार बात तो सही है, चलो एक काम करता हूँ, मेरे अपने वाइफ को उतार देता हूँ, मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। और ऐसे जाते रहते तो फिर वही लोग जो बोल रहे थे यार तो कितने निर्दयी है, दोनों बैठ गए हैं करके, वो लोग आगे नेक्स्ट पिक्चर में जाएंगे, देखेंगे देखो कितना कितना खुदगर्ज आदमी है, औरत को पैदल चला रहा है और खुद गधे में बैठ गए हैं। तो उसको लगता है यार ये लोग बात तो सही बोल रहे हैं, चलो एक काम करता हूँ, तीसरे पिक्चर में आइए, एक काम करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बैठा देता हूँ गधे में और खुद ही पैदल चलता हूँ। ठीक है, फिर वही लोग आप मिलते हैं तो बोलते हैं यार कितने बेचारा बीवी से डरता होगा इसलिए खुद पैदल चल रहा है। बीवी को गधे में बैठा दिया, खुद ही पैदल चल रहा है, बीवी का गुलाम, जोरू का गुलाम, बीवी से पक्का डरता होगा इसलिए बीवी को बैठा दिया, खुद ही गधा, खुद ही पैदल चल रहा है, कितना बेवकूफ आदमी है। ठीक है, वही लोग जो पहले दोनों बैठे थे बोल रहे थे यार कितने निर्दयी आदमी, दोनों गधे के ऊपर बैठ गए हैं। जब उसने सोचा कि यार चलो मैं बैठ जाता हूँ, वाइफ को पैदल चलाता हूँ, तो बोले यार इतना खुदगर्ज आदमी बीवी को पैदल चला रहा है। अब उसको लगा यार बीवी को चलाता हूँ करके, फिर बोलते हैं, कितना गधा आदमी है यार, जोरू का गुलाम है, बीवी को बैठा दिया खुद ही चल रहा है। उसके बाद आखिरी इन लोग को लगा कि यार इन लोग की बात सही है, तो दोनों क्या करते हैं, पैदल चलने लगते हैं, गधे को भी चलाते हैं अलग से और दोनों पैदल चलने लगते हैं। फिर वही लोग जो बोल रहे थे ऐसा दुनियादारी, वही लोग क्या बोलते हैं, दोनों पैदल चल रहे, कितने मूर्ख हैं, गधे को काम में लेना भी नहीं आता। गधा होता चाहिए लादने के लिए, ठीक है, बोझ लादने के लिए, और दोनों पैदल चल रहे हैं, कितने मूर्ख हैं करके। तो सोच सकते हो आप लोग, इन चारों पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है भाई? सब जगह सही है लोग, लेकिन लोगों का काम क्या है, कुछ ना कुछ तो कहना। मैंने बोला ना, अगर कुछ नहीं करोगे तो आपसे लोग क्या करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। इतना निकम्मा आदमी कुछ नहीं करता, घर माँ बाप की कमाई खाता है, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में करके, और जब कुछ कर लोगे तो वही लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, पक्का कुछ ना कुछ झोल किया है आदमी करके। ठीक है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, और लोगों का काम है कहना, कहने दो भैया, अपने बातों पे अड़े रहना, जिंदगी बहुत जबरदस्त है, शानदार होने वाली है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है मित्रों। दुनिया हर हाल में कुछ ना कुछ कहती है, इसलिए बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, अपने मकसद में लगे रहें। ठीक है, अपने मकसद में लगे रहिएगा। शुरुआत में इसलिए ये चीज बताया जा रहा है क्योंकि आपके साथ ये घटना घटने वाली है, या लोगों के साथ घट चुकी है, या घट रही होगी। पक्का ऐसा होता है क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, और ये बिजनेस का पार्ट नहीं, जिंदगी का हर चीज, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे बिजनेस, नौकरी, कुछ भी करो, हर जगह या आपको ये चीज हैंडल करना है। हर जगह इस मोड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलें। डीएमपीएल में सफल होने के लिए क्या करना होगा? हाँ, अब बात आता है डीएमपीएल में सफल होने होने के लिए क्या करना है, तो वही काम भाई जो डीएमपीएल में सफल लोग कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा है यार। सिंपल सा फंडा, अपन इसी को नहीं समझ पाते, अपना खुद दिमाग लगाते, सुपरमैन, शक्तिमान, जूनियर जी, पार्ले जी सब बन जाते हैं। दुनिया भर का अपने पास टैलेंट है, नो डाउट, लेकिन इस काम में वही काम करना है, इस बिजनेस, इस प्लेटफॉर्म में वही काम करना है जो सफल लोग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इतना मजेदार लगता है बिजनेस ना, दुनिया का, दुनिया में अगर आप हर जगह देखोगे, नकल करने को ना सबसे बुरी बात माना जाता है। ठीक है, लेकिन यही
एक ऐसा जगह है जहाँ जितना अच्छा नकल करता है जो व्यक्ति, उसको उतना अच्छा माना जाता है। क्या बात है, क्या बात है, नकल करना इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। तो जितना जितना ज्यादा अच्छा आप नकल करोगे सफल लोगों की, उतना जल्दी आप सफल हो जाओगे। अपना दिमाग लगाओगे कि यार मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ये कर दिया हूँ वो कर दिया हूँ, मैं तो इतने झंडे गाड़े हैं, ठीक है, मैंने ये प्लेटफॉर्म में ऐसा कर दिया, वो था ये था, भाई सब भूल जाओ क्या थे। अगर ऐसा रहता तो आज करोड़पति रहते ना, नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो झोल है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, तो समझ जाना है, वही काम करना है जो डीएमपीएल में सफल लोग कर रहे हैं। तो जानेंगे डीएमपीएल में सफल लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक माइंड सेट अपने अंदर रखना है। डीएमपीएल के सफल लोगों के अंदर माइंड सेट जो है, ठीक है, जो हमारे अंदर माइंड सेट रहता है हम तीनों के अंदर, वही माइंड सेट आपको मैं देने जा रहा हूँ। वो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखना है। और एक कहानी के साथ सुनना चाहूंगा, एक व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर ना पड़े। ठीक है, ये शुरुआत का लाइन आपके लिए, पूरे जब तक आप डीएमपीएल करोगे तब तक ये लाइन आपका काम आएगा। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एक व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना है। कई लोग इतने ज्यादा खतरनाक रहते हैं, एक व्यक्ति के पीछे इतना पड़े रहते हैं, इतना पड़े, भाई तू कर ले, तू कर सकता है, तू ही सुपरमैन है, तू ही शक्तिमान है, तू जिंदगी में बहुत बड़ा करेगा, और वो आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों से बच कर रहे, ऐसे लोगों के पीछे मत पड़े रहें। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहें। समझना है, चलो मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक शहर में जू होता है, जू। ठीक है, जू जानते हो ना, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर से पिंजरे में एक शेर बंद रहता है चिड़ियाघर में। ठीक है, वो शेर पिंजरे से बाहर निकल जाता है, जो खाना देने वाला जाया रहता है उसकी गलती के कारण वो शेर पिंजरे से बाहर निकल जाता है, और शहर के बाहर में बाजू में एक तो जंगल रहता है, उस जंगल में शेर चला जाता है। और जब ये शहर के मुखिया को पता चलता है कि यार ऐसा ऐसा घटना घट गया, तो वो पुलिस वालों को बुलाता है शेर को पकड़ने के लिए। तो पुलिस वाले, कहाँ कहाँ के पुलिस को बुलाया जाता है, बुलाया जाता है तीन देशों के पुलिस को। ठीक है, तीन देशों के पुलिस को बुलाया जाता है, जिसमें पहला है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यहाँ के पुलिस वालों को बुलाया जाता है। यहाँ के पुलिस वालों की खासियत क्या है, यहाँ के पुलिस वालों के पास बहुत ज्यादा, मतलब इनकी जो कैपेसिटी रहती है, इनकी जो क्वालिटी रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। इनके जो अंदर जो फिजिकल फिटनेस रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है इन लोग का, यूएसएस वाले का। ठीक है, उसके बाद बुलाया जाता है दूसरे देश की पुलिस, चाइना वाले का। इनके पास टेक्नोलॉजी की भरमाल है, आप सब जानते हो, चाइना मॉडल। चाइना वालों के पास टेक्नोलॉजी। उसके बाद तीसरे देश के पुलिस को बुलाया जाता है, पाकिस्तान। ठीक है, इन तीन देशों के पुलिस को बुलाया जाता है, किस लिए, उस शेर को जंगल से पकड़ कर लाने के लिए और चिड़ियाघर के पिंजरे में डालने के लिए। तो तीनों देशों के पुलिस को बुलाया जाता है, काफी समय तक मीटिंग होता है, 4 से 5 घंटे मीटिंग चलता है इन लोग का, तीनों देश के पुलिस वालों का। लंबे मीटिंग के बाद तीनों निकल जाते हैं उस शेर को पकड़ने के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कहानी आप याद रखेंगे, जब तक डीएमपीएल करोगे तब तक इस कहानी को याद रखना, कभी भी तकलीफ में नहीं आओगे, कभी भी तकलीफ में नहीं आओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीनों के बीच, तीनों देशों के पुलिस वालों के बीच मीटिंग चलता है लंबे समय तक। मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद तीनों निकल जाते हैं जंगल में शेर को पकड़ने के लिए। और पकड़ने जाते हैं, उसके बाद चाइना वाले क्या लेकर जाते हैं, ड्रोन कैमरा। तो ड्रोन कैमरा से लोग, चाइना वाले क्या करते हैं, शेर को ढूंढ लेते हैं और जाकर पकड़ लेते हैं। और जब ये पकड़ कर लाते रहते हैं चाइना वाले, ठीक है, जब पकड़ कर लाते रहते हैं, तो ये दास्तां, ये जो दृश्य है वो देख लेते हैं यूएसए वाले, क्या इन्होंने शेर को पकड़ लिया और ये लोग लेकर जा रहे हैं, तो चलो हम लोग भी साथ में चलते हैं। ठीक है, अब शेर पकड़ा गया, दोनों साथ में चले गए, अब शेर को चिड़ियाघर के पिंजरे में डाल दिया गया। उसके बाद सब खुशी मना रहे हैं। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद देखते हैं, ये जो यूएसए वाले और चाइना वाले देखते हैं कि यार हम लोग तो आ गए हैं, शेर को पकड़ भी लिए हैं, पिंजरे में डाल भी दिए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान वाले को अभी तक कैसे नहीं आए, पाकिस्तान की पुलिस अभी तक कैसे नहीं आई। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बीत जाता है। फिर वो लोग सोचते हैं यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, चलो जाकर देखते हैं आखिर क्या किस्सा, क्या हो रहा है, कहानी क्या हो रहा है, कि ये लोग आ कैसे नहीं रहे अभी तक। हम लोग आ गए हैं, शेर को पिंजरे में डाल दिए हैं, सारे काम तो खत्म हो गए, लेकिन ये लोग अभी तक आए कैसे नहीं। तो लोग देखने जाते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। और जब ये लोग देखने जाते हैं तो ये लोग जो दृश्य देखते हैं बड़ा अजीब रहता है। ठीक है, और वही दृश्य, वही घटना हर किसी के साथ घटते रहता है।
और हर वो व्यक्ति जो असफल है, हर व्यक्ति जो सफल बनने के लिए टाइम ले रहा है, जैसे लोग 6 घंटे लगा दिए ना बिना कारण के, मैं समझाने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके साथ घटना घटती है, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, कई लोग के साथ ये घटना घटता है और कई लोग ऐसे बेवकूफी कर भी रहे हैं अभी। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो ये पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं बेवकूफी, जो कर रहे थे, करेंगे अभी आगे मैं बताऊंगा क्या बेवकूफी कर रहे हैं, वही वही गलती काफी सारे लोग कर करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने सक्सेस से काफी दूर हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं जब लोग जाकर देखते हैं, तो एक एक जानवर को ऐसे पेड़ में बांध दिए रहते हैं, एक जानवर को पेड़ में बांध के ना खूब पीटते रहते हैं, लटका के पेड़ में। ठीक है, और ये जानवर कौन सा है, ये जानवर कौन सा है, ये जानवर है गधा। और गधे को क्या बोल के पीटा जा रहा है, बोल तू शेर है। जी हाँ, गधे को पेड़ में बांध दिए रहते हैं और खूब पीटते रहते हैं, दनादन 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 दनादन, और क्या बोल के पीटते हैं कि बोल तू शेर है, बोल तो शेर है। भाई गधा गधा है ना यार, ये शेर कैसे होगा? सोच के देखो, कितना भी पीट लो, मार डालोगे, तब भी ये गधा गधा ही रहेगा ना, शेर थोड़ी होगा। तो कई लोग हमारे पार्टनर ऐसे होते हैं, एक व्यक्ति कितना इतना इतना पीछे पड़े जाते हैं। भाई दुनिया में 140 करोड़ की जनसंख्या में एक ही व्यक्ति दिखता है क्या, जिसको हम लोग एकदम कूटते रहते हैं, पीटते रहते हैं? भाई वो गधा है, छोड़ दो, हटाओ, गोली मारो, साइड करो, तलाश करो किसकी, शेर शेर जैसे एटीट्यूड रखने वाले लोगों की तलाश करो यार। और गधे को पीटो मत, गधे को परेशान मत करो, नहीं तो रिलेशन खराब होगा, गधा मर जाएगा। ठीक है, ये गलती जो पाकिस्तान के पुलिस वाले करते रहते हैं ना, ये गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं और करते हैं, जिसके कारण उनकी सफलता में काफी समय लगता है, उनको सफल होने में काफी समय लगता है, इसी एक गलती कर रहे हैं। तो ये गलती आप ना करें, आप डंडे मातरम वाला काम मत करिए। ठीक है, डंडा मत चलाइए, लोगों को परेशान मत करिए, डंडे मातरम चलते रहते हैं। ठीक है, तो इससे दूर रहिएगा। गधा गधा है, शेर शेर है, आपको तलाश करना है चार ऐसे लोगों के जिनके अंदर शेर का एटीट्यूड है। ठीक है, 100 गधे से अच्छा भैया 10 घोड़े अच्छे हैं, 10 शेर अच्छे हैं, तो आपको तलाश करना है किसके, ऐसे 10 लोगों की। ठीक है, और इनको तलाशने में, इनको इनके मिलने में टाइम लगता है बस, और सफलता तो टाइम मांगता है भैया। ठीक है, तो ये मैसेज आप सब के लिए है, आप अगर ऐसा कर रहे होंगे तो अपने आप को सुधार लीजिए, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सुधार कर लीजिए, गलती कर रहे होंगे तो आगे चलें। ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो शुरुआत में स्टोरी से मैंने पहले कहा था, वही मोरल ऑफ द स्टोरी है। एक व्यक्ति के पीछे हाथ हाथ धोकर नहीं, पूरा नहा धोकर पीछे पड़ जाते हैं लोग। ठीक है, नहा धोकर पीछे पड़ जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमारे देश में जनसंख्या की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, और डीएमपीएल का ज्वाइनिंग अमाउंट इतना सस्ता है, इतना सरल है, 3,000 रुपया हर किसी के पास है, हर किसी के पास 3,000 मिल जाएगा, इतना सरल है, बस हमको पहुंचना है लोगों के पास। ठीक है, आगे चलें। तो आइए, मैंने जो शुरुआत में कहा था डीएमपीएल में सफल होने के लिए क्या करना है, तो ध्यान रखना है आपको डीएमपीएल में सफल होने के लिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बच कर रहना है, लोगों से बच कर रहना है, ऐसे लोगों से। ठीक है, सर, क्या बोलते हैं, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है सपनों को पाने के लिए, तो बचे रहिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। दूसरा मैसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर ना पड़े रहें, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो अब क्या करना है, ये मैसेज दोनों याद रखना है, और क्या करना है, सफल लोग क्या करते हैं, सफल लोग जो कर रहे हैं वही काम करना है। सफल लोगों ने पहला काम क्या किया, अपने काम को करने का कारण। ठीक है, आपने डीएमपीएल क्यों ज्वाइन किया, ये आपको नहीं पता होगा तो आप कहाँ पहुंचोगे? आप घर से निकल जाओ और आपको पता नहीं है कहाँ जाने हैं, तो क्या करोगे, पागल टाइप को ही घूमते रहोगे। वैसे कई लोग ऐसे कर रहे हैं, आ तो गए हैं लेकिन होश आवास नहीं क्या करना है, इसलिए भटक रहे हैं, इसलिए टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना भी है, कम से कम 10 कारण लिख लीजिए कि आप 10 ऐसे क्या कारण है जिसको डीएमपीएल से हाल ही में पूरा करना चाहते हो, तो आप 10 कारण लिखिए, और नोट्स अभी डायरी पे रखे होगे तो लिखो अभी कि मुझे आज 10 कारण डिसाइड करना है, 10 कारण लिखना है कि मैं डीएमपीएल क्यों करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ठीक है, जो सफल लोगों ने ये किया वही लोग सफल हो रहे हैं, सफल हुए हैं और आगे सफल होंगे भी। ठीक है, दूसरा काम जो सफल लोग करते हैं, याद रखिए, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। बिना लक्ष्य का जीवन और बिना डोर की पतंग कचड़ा है, और अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं तो आप कचड़े हो। दिस इज नॉट अ जोक, ये रियलिटी है। अगर आपकी जिंदगी कोई लक्ष्य नहीं तो फिर क्यों जी रहे हो?
निकल लो तीर्थ यात्रा में। ठीक है, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो सफल लोगों ने किया, सूची तैयार करना है। क्या चीज का? लोगों के नामों की सूची। ठीक है, लोगों के नामों की सूची तैयार करना है। और लोगों की संख्या की कमी नहीं है हमारे देश में, 140 से ज्यादा, 140 करोड़ से ज्यादा हमारे देश की जनसंख्या है। एक हमारा देश 50 देशों के बराबर है, इतना बड़ा जनसंख्या है। और आपके पास लोगों के नामों की सूची नहीं है, आपके पास लोगों के नाम नहीं है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं इतने लोगों को नहीं जानता। ठीक है, और आपके साथ अगर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपके लोग बात नहीं मान रहे हैं, आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। भाई क्या ऐसा है कि आपको लोग आपके बात मान नहीं रहे हैं? ठीक है, अगर आपके साथ 3 लोग नहीं आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा चिंता की जरूरत है, आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आदमी मरता है तो 4 व्यक्ति की व्यवस्था कर ही लेता है। मरने के बाद 4 लोग मिल जाते हैं, और अपन तो जिंदा हैं, 3 लोग नहीं मिलेंगे। और 3 लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए, जिंदा हैं तो 3 लोग मिलेंगे। ठीक है, और नहीं मिल पा रहा है तो आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, लोगों के नामों की सूची, कम से कम 200 ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और पैसा चाहिए। दुनिया का हर जिंदा व्यक्ति चाहता है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और दुनिया का हर जिंदा व्यक्ति चाहता है कि उसको पैसा रहे, उसके पास खूब सारा पैसा रहे, इतने पैसे कि वो अपने सपने पूरे कर पाए। हर जिंदा व्यक्ति चाहता है। तो और आपको लिस्ट किसका बनाना है? जिंदा लोगों का। ठीक है, तो 200 लोगों का लिस्ट बनाइए यार, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो मैं तो बोलता हूँ 200 नहीं, 2000 लोगों का नाम आप बना लोगे। वो आपके 10 कारण के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों का नाम लिखोगे। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो कारण ही नहीं लिख पाते, उनको ही नहीं पता है कि क्यों करना चाह रहे हैं, तो नाम क्यों लिखेंगे फिर? और जिनको कारण बड़ा है उनके पास लिस्ट भी बड़ा रहता है। तो देख लीजिए, आपका कारण अगर स्ट्रांग है, कारण अगर बड़ा है, तो आप लिस्ट भी बड़ा बड़ा बनाओगे। 200, 2000, 20,000 लोगों का लिस्ट बना लोगे। चॉइस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने चालू क्यों किया। ठीक है, आगे चलें। हाँ, ये लोगों के नामों की सूची को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 200 लोगों का नाम लिखने के बाद उन नामों के सूची को 3 भाग में बांट देना है। पहला भाग किस है, कौन सा है? हॉट लिस्ट, गर्मा गर्म, गरम, गर्मा गर्म मतलब जिसको छूने से जल जाता है। ठीक है, मतलब क्या? जिनको आप बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं। ठीक है, आपके परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आपके क्लोज रिलेटिव, उनका नाम पहले भाग में रखना है, पहले कैटेगरी में रखना है। कारण क्या है? आप जब रास्ते से जाते रहते हैं और आपके पास कोई भिखारी आता है ना, कितना मांगता है पता है? 1 रुपया से लेकर 10 रुपया। 1 रुपया से 10 रुपया देने के लिए हम भिखारी को ऊपर से नीचे तक पूरा देख लेते हैं कि इसको दूं कि नहीं दूं। कितना देना है? मात्र 1 रुपये से 10 रुपया। इतना देने के लिए हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं, और कई लोग को देते भी नहीं। कई लोग को देते भी नहीं हम लोग। कितना देने के लिए? 10 रुपए देने के लिए हम लोग इतना सोचते हैं। भाई तो आपको 3,000 कोई कैसे दे देगा? और क्यों आप ऊपर से नीचे तक देखते हो पता है? क्यों आप नहीं दे पाते पता है? क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो कि यार कौन है ना कौन, क्या पता भाई। ठीक है, इसलिए हम 10 रुपया तक नहीं दे पाते हैं उस व्यक्ति को जिसको हम नहीं जानते हैं। और आप ऐसे लोगों से 3,000 रुपए का उम्मीद करते हो जो आपको जानता नहीं है। प्रैक्टिकल सोचो यार, कौन देगा जो जानता नहीं? 3,000 आपको कैसे दे देगा? कैसे दे देगा? आप तो 10 रुपए नहीं दे पाते हो, तो 3,000 कैसे देगा? तो आपको कौन, आप कैसे लोगों को 10 रुपया, 10 रुपया नहीं 100 रुपया भी दे देते हो ऐसे लोगों को जो, जिनको आप जानते हो। कोई आपका दोस्त है, परम मित्र, क्लोज फ्रेंड है, वो आपको बोलता है कि यार मुझे 100 रुपया जरूरत है, आप बिना सोचे 100 रुपया दे देते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो। तो वैसा ही इस बिजनेस में है, आप ऐसे लोगों को पहले बताइए इस इंफॉर्मेशन को जिनको आप बहुत ज्यादा क्लोज से जानते हो, बहुत ज्यादा करीब से जानते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको आसानी से 3,000 दे पाएंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ क्या होता है, हम लोग सीधा सीधा काम किसमें करने लग जाते हैं, क्योंकि अपन तो 30 मार खान है ना, अपन तो शक्तिमान है, सीधा उड़ने की कोशिश करते हैं। कोल्ड लिस्ट हम काम करते हैं, ऐसे लोगों को पहले बताते हैं जो हमको जानता नहीं है। इसीलिए फेल हैं लोग, इसीलिए खत्म है कहानी। गलत तरीके से काम करते हैं इसलिए लोग निपट जाते हैं। भाई आपको जानता नहीं, क्यों पैसा देगा यार? मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं जानता हूँ उसको, तो आपको कौन देगा फिर? ठीक है, कोई नहीं देगा। तो आपको पहले हॉट लिस्ट में काम करना है, उसके बाद वार्म लिस्ट में, और कोल्ड लिस्ट को कन्वर्ट करना है वार्म लिस्ट या हॉट लिस्ट में। तब तक उनको मत बताइए, जब तक आप उनसे अच्छे से क्लोज नहीं हो जाते तब तक मत बताओ, ज्यादा सेफ रहोगे। अपन क्या है ना, इतना हड़बड़ाते रहते, इतना बेचैन रहते हैं, एक दिन पेमेंट नहीं बनता, एक महीना पेमेंट नहीं बनता, इतना हड़बड़ा जाते हैं, जिंदगी इतने दिन का है।
जिंदगी भर तो हमको करने हैं यार काम, यार जिंदगी में सपने पूरे करने, इतना हड़बड़ाना नहीं, क्या जरूरत रहता है, समझ नहीं आता। लोग इतना हड़बड़ी में आ जाते हैं, एक महीना एक दिन पेमेंट नहीं बनता, 2 दिन नहीं पेमेंट बनता, एक हफ्ता पेमेंट नहीं बनता, एक महीना पेमेंट नहीं बनता, इतना बेचैन हो जाते, इतना बेचैन हो जाते हैं, समझ नहीं आता। मैं देखता हूँ यार, 12 साल पढ़ाई करते हो 12वीं तक, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 साल का पेशेंस रख लेते हो 20,000 की नौकरी करने के लिए। यहाँ 1 लाख 2 लाख महीना कमाने के लिए 1 साल का पेशेंस नहीं। क्या ही, कैसे ही लीडर बनोगे रे बाबा, कैसे जिंदगी में सफल होगा, समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, पेशेंस बहुत लगता है यार इस बिजनेस में, पेशेंस पेशेंस, ठीक है। उसके बाद लोगों को इनवाइट करना है जूम मीटिंग के लिए, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना है, जब तक 200 लोगों के नामों की सूची का इनविटेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक स्टेटस नहीं लगाना है। फिर से, बी अलर्ट, एकदम अलर्ट रहिए, ध्यान रखिएगा। जब तक आप 200 लोगों का नाम का सूची बनाए, उनको जब तक कॉल करके इनवाइट नहीं करते, तब तक आप स्टेटस मत लगाइएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान वाला चीज है। क्योंकि जब हम स्टेटस लगाते हैं तो हमारे जो करीबी लोग हैं वो लोग भी स्टेटस देख लेते हैं, और उनके माइंड में बहुत सारा गलत जो धारणाएं हैं, जो गलत लोगों ने उनके अंदर मैसेज डाला है कि यार ऐसा काम है, वैसा काम है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना है, ये वैसा करना है, जुड़ने जाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, जब जमा योजना है, दुनियादारी जो उनके दिमाग में चल चल रहा है या डाला गया है पहले, वो आपका स्टेटस देख के वही वो सोच लेता है, प्री जज कर लेते हैं लोग। इसलिए जब आप कॉल करोगे ना, तो आपका कॉल नहीं रिसीव करेंगे फिर। इसलिए स्टेटस डालने से आपको मना किया जाता है, मत डालिए स्टेटस, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा फ्यूचर में। क्योंकि वो देख लिया है ना आप करके आ रहे हो, तो आपको पहले से उसको प्री जज हो गया, तो डर डर के हमारे फोन नहीं उठाएगा, यार मुझे जोड़ने जाने के लिए फोन लगा रहा होगा कर। इसलिए स्टेटस नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, स्टेटस नहीं लगाना है तो इन 200 लोगों की सूची का क्या करना है, जब स्टेटस नहीं लगाना है, लिस्ट बना लिया, तो करेंगे क्या? करेंगे क्या? वही काम जो सफल लोग करते हैं, सीधा फोन करके कॉल करना है, और इनविटेशन के ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है। कॉल करके क्या करना है, इनविटेशन के ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है। और इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र क्या है, वो है कैसा रहेगा, कैसा रहेगा करके कॉल करके सीधा सीधा इनविटेशन करना है जूम मीटिंग के लिए। और ये कैसा रहेगा को कैसे लगाना है, ये डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, जाइए और देखिए, बार 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 कई बार देखिए, बार बार देखिए, और आपको हर बार नया चीज सीखने मिलेगा इनविटेशन के ब्रह्मास्त्र में। और आज सारे के सारे लोग, चाहे वो टॉप में हो, चाहे बॉटम में हो, चाहे ऊपर में हो, चाहे नीचे में हो, हर व्यक्ति आज ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। हर व्यक्ति आज वीडियो देखिए और सीखिए और सिखाइए और खूब सारा पैसा कमाइए, ठीक है। कैसा रहेगा, इस्तेमाल कैसे करना, उसके बाद, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आपने ये एडवर्टाइजमेंट बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा भी होगा टीवी में, ठीक है। ये लारा दत्ता ऐसी आती है, माइक लेकर दीवार फोड़ के घुस जाती है, तो आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या करके, ठीक है। इसके इससे बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है, इससे बहुत बड़ा मैसेज है। और ये जो मैं आपको इसके बाद जो बताने वाला हूं ना, उसका स्क्रीनशॉट करना और रखे रहना, और लिख कर रखे रहना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जबरदस्त तरीका है ना एडवर्टाइजमेंट करने का। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है, तो टूथपेस्ट बदल डालो। वैसे ही, क्या आपके इनविटेशन में चमक है? ठीक है, क्या आपके इनविटेशन में चमक है? नहीं है, तो बदल डालो इनविटेशन करने का तरीका, ठीक है। इनविटेशन में चमक मतलब क्या, इनविटेशन में चमक कैसे आएगा, इनविटेशन में चमक आएगा, इसको लिख कर रखिए, स्क्रीनशॉट करके रखिए, ये बहुत जबरदस्त मैसेज है, जो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस बिजनेस का जान है इनविटेशन। जब तक लोगों को आप इनवाइट नहीं करोगे, तो आपका प्लान कैसे समझेगा, कैसे सुनेगा, कैसे जानेगा? और जब तक नहीं जानेगा, तब तक आपके साथ ज्वाइन भी कैसे करेगा? ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट करिए, सबके सब रखे रहिए। और हमेशा याद रखना कि आपके इनविटेशन में चमक है। चमक आता कहाँ से है, इनविटेशन में चमक कैसे आएगा, जब आप क्या रहोगे, एक्साइटेड रहोगे। ये बिजनेस का जान है, 90% सफल हो जाते हो जब आप ये चीज आपके अंदर शामिल हो जाता है, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। जब आप एक्साइटेड होकर इनवाइट करोगे लोगों को, खुश होकर जब लोगों को इनवाइट करोगे, आप खुद सोच कर देखिए यार, आपके घर में अगर 2 घटना घटता है, पहला घटना जिसमें आपके घर से कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, और आप किसी को फोन करके उसके लिए आप क्या करोगे, सूचना दोगे या इनवाइट करोगे, ठीक है, इनवाइट करोगे, 10 गात रहे, कुछ भी कार्यक्रम रहेगा, तो क्या आप एक्साइटेड होकर करोगे? और आप एक्साइटेड होकर नहीं करोगे, तो सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट आएगा क्या, वो खुश रहेगा क्या?
ठीक है, लेकिन वही दूसरा घटना आपके घर में घटता है, जब आपके घर में कोई बच्चा आता है या शादी या कुछ भी रहता है, तब आप कैसे इनवाइट करते हो? एकदम एक्साइटेड होकर, एकदम एक्साइटेड होकर। तो जो आप एक्साइटेड होकर इनवाइट जब करते हो तो सामने वाला भी एक्साइटेड हो जाता है, क्या बात है यार, जबरदस्त, तो बधाई हो करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है तो बदल डालिए, और आपके इनविटेशन में चमक नहीं है तो बदल डालिए। ठीक है, इनविटेशन में चमक होना बहुत जरूरी है, मतलब एक्साइटमेंट रहना बहुत जरूरी है। जब आप इनवाइट करोगे तो खुश होकर इनवाइट करना है, खुश होकर, जितना ज्यादा आप एक्साइटेड रहोगे। ठीक है, और ध्यान रखना 90% सफलता आता है इससे। ठीक है, 90% सफलता मतलब सबसे बड़ी सफलता इसी से आ जाता है। तो ध्यान रखना है, एक्साइटमेंट का बहुत बड़ा खेल इस बिजनेस में। नहीं तो आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो रोते रोते जाते हैं और रोते रोते आते हैं। ठीक है, बिजनेस में भी जाते हैं तो सुबह उठ के ऐसे मुंह ताकते रहते हैं, कौन आएगा लेने, कौन आएगा देने। ठीक है, और शाम तक वही मुंह ताकने वाला काम ही चलता है। ये रियलिटी है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, वहां एक्साइटमेंट नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन यहाँ इस बिजनेस में एक्साइटमेंट का ही खेल है भैया। ठीक है, आगे चलें। जूम मीटिंग अटेंड करवाने के बाद फीडबैक कॉल जरूर करना है। फीडबैक कॉल से ही पैसा आता है। और ये कई लोग क्या करते हैं, मीटिंग तो अटेंड करा लेते हैं, एक्साइटेड होकर खुश होकर सब कुछ करा लेते हैं, उसके बाद डरते हैं फोन लगाने के लिए। अरे यार, कहीं कुछ पूछ तो नहीं देगा, कहीं कुछ बोल तो नहीं देगा। अरे भाई, क्या बोलेगा? आप कुछ नहीं पूछोगे तो फिर कहाँ से कुछ आने वाला है रिजल्ट? वो बताएगा भी क्या? और फीडबैक का हमेशा मकसद रखना है कि उनके अंदर कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा, उसको क्लियर करिए और तुरंत के तुरंत फॉलो अप करके क्लोज कराइए। क्योंकि वो लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, उस समय उसका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, एकदम ज्यादा वो समझा रहता है चीज को। किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं टकराता जो उनको फ्री का एडवाइस देता है, तो कुछ तो लोग कहेंगे वाले लोगों से नहीं टकराता। तब तक आप लोहा गर्म रहता है, तुरंत फीडबैक करिए, तुरंत 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 फीडबैक करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आता है और बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। आगे, जब फीडबैक करने जाते हैं, जो लोग फीडबैक करते हैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अगर आपका सीनियर फीडबैक कर रहे हैं, अगर आपका सीनियर जिससे आप फीडबैक करवा रहे हो वो भी ध्यान रखें। ठीक है, तो आप भी अगर फीडबैक करवा रहे हो तो आपको भी ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है। कई बार क्या लगता है, हम लोग सीनियर लोग से फीडबैक कराते हैं, रिजल्ट नहीं आता, क्या लगता है, अरे यार इसको नहीं आता फीडबैक करने, मैं ही कर लेता हूँ। भाई, हर व्यक्ति नहीं ज्वाइन करता। आप दो लोगों को देखिए इस पिक्चर में, क्या बोल रहा है ये, वो चार है बोल रहे हैं, ये तीन है बोल रहे हैं। क्या लगता है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है अपने अपने जगह में। बस नजरिए का फर्क है देखने का। कई लोग बोलते हैं, अरे यार जुड़ने वाला काम है क्या, ये मेंबर बनाने वाला काम है क्या, टोपी पहनाने वाला काम है क्या, ये दुनिया है क्या, दारी क्या, घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना है क्या? ये दुनियादारी बोलता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं है भाई, और नहीं यार ये है वो है, तू गए दुनियादारी हो, अब भाई कर लेने यार, कुछ भी रहे कर लेने यार, और दुनिया भर का हम लोग एक्सक्यूज देते हैं। तो समझना है वो व्यक्ति सही बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने वैसा देखा है, सुना है, समझा है। हम उसको अच्छे से समझाएंगे, क्लियर करेंगे, भाई वैसा नहीं है। अगर हाँ, इसमें आप बोल सकते हो कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसा होता है करके, तो बाकी ट्रेनिंग में आपने सुना भी होगा। ठीक है, और आप जब इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र का वीडियो देखने जाएंगे कैसा रहेगा, तो आपको वहां और अच्छे डीपली नॉलेज मिलेगा। ध्यान रखना है, सामने वाला भी सही है, आप भी सही हो, बस आपको रिलेशन बिल्ड करके रखना है। रिलेशन खराब ना होने पाए, कभी भी किसी का अपोज नहीं करना है, कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है। अपन लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ दोस्ती करने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, जोड़ने के लिए आए हैं। ठीक है, आगे चलें। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग। अगर आप सही है मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, और आप सही है मतलब ये जरूरी नहीं कि वो गलत है। दोनों अपने जगह में सही है भैया। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और आपको लास्ट मैसेज है कि आपको वही काम करना है जो शॉर्ट हो, सिंपल हो और डुप्लीकेबल हो। कोई भी ऐसा काम करो डीएमपीएल में तो पहले सोच लेना, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूँ, या जो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, यही मेरा टीम अगर करे, जो मैं करने वाला हूँ या करने वाला हूँ यही मेरा टीम अगर करे तो क्या होगा मेरे टीम का। अगर आपको अंदर से जवाब आता है कि मैं जो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ वही मेरा टीम भी करे, तो बेहतर रिजल्ट आने वाला है, जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। तो उस काम को आप शिद्दत से करिए। लेकिन अंदर से आवाज आता है, यार मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अगर मेरा टीम करने लगे तो मेरा पूरा टीम खराब हो जाएगा, मेरा पूरा टीम का वाट लग जाएगा, मेरा बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसको तुरंत के तुरंत छोड़ दीजिए। ठीक है, तुरंत तुरंत छोड़ दीजिए, वो काम मत करिए जो डुप्लीकेबल ना हो। और अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो डुप्लीकेबल नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, जो डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, वह काम करिए जो डुप्लीकेबल हो। ठीक है, सिस्टम के सभी ट्रेनिंग मीटिंग और फंक्शन को जरूर अटेंड करना। शाम का 6 बजे का मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना, 8 बजे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 बजे का मीटिंग।
इसलिए तो आप जैसा रिजल्ट चाहिए, और जितने सफल लोग देख रहे हैं, जितने लोग का पैसा बढ़ रहा है ना डेली, वो लोग हर रोज, हर व्यक्ति जिसका पैसा बढ़ रहा है वो लोग मीटिंग में रहते हैं, इसलिए पैसा बढ़ रहा है। और अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है ना, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप शाम के 6 बजे के मीटिंग में नहीं रहते। जी हाँ, पेशेंस नहीं है ना, एक दिन पेमेंट नहीं बनता थड़बड़ा जाते हैं। और नौकरी करते, नौकर बनना मंजूर है 10 साल 20 साल तक नौकरी करना मंजूर है, यहाँ 1 साल पेशेंस रखना मंजूर नहीं है। माइंडसेट ही खराब है हमारा। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, आगे चले। अगर आप डीएमपीएल में मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कई लोग मैं देखता हूँ इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सवाल आता है सर कैसे करें, सर समझ नहीं आ रहा है, कैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लोग सुन ही नहीं रहे, इनवाइट ही कर रहे हैं, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। ऐसा हो रहा है कई लोगों के साथ, और ऐसा हो सकता है, होगा भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अगर आप डीएमपीएल में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और परिणाम वैसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए, फिर से, अगर आप डीएमपीएल में मेहनत कर रहे हो और परिणाम ऐसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए, फिर से, अगर आप डीएमपीएल में मेहनत कर रहे हो और परिणाम ऐसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए, तो इसका कारण हो सकता है या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, या तो आप गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप मेहनत कर रहे हो यार, कैसे ऐसे हो सकता है कि आप खाना बनाओगे और खाना नहीं बनेगा? कैसे ऐसा हो सकता है कि आप चाय के लिए शक्कर डाले, पानी डाले, चाय पत्ती डाले, और उसको गैस में अगर रखे हो तो चाय नहीं बनेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? सोच कर देखो, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा नहीं हो? चाय बनेगा भैया, खाना बनेगा, सब्जी बनेगा, सारी चीजें डाल रहे हो तो सब्जी बनेगा ही ना। और नहीं बन रहा है चाय, मतलब समझ जाना कि आपको बनाने नहीं आ रहा है। या तो आप चाय बनाने, चाय पत्ती जब नमक शक्कर जब नमक डाल दी होंगी, आप कुछ ना कुछ तो झोले रे बाबा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो या तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो अपने तरीके को चेक करिए। ठीक है, क्या वो शॉर्ट सिंपल और डुप्लीकेबल है? अगर हो तो बढ़िया बात है, तरीका सही है तो तरीकों को अपना कर रखिए, तरीके को मेंटेन करिए। तो दूसरा कारण है कि आप गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मतलब क्या, आप गधा को घोड़ा या शेर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो लोगों को रिप्लेस करिए, लोगों को बदलिए। ठीक है, और याद रखिए, हर समस्या का एक ही समाधान है इस बिजनेस में, वो क्या है? अगर ऐसा स्थिति आपको लग रहा है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यार गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है? बेसिक करना है। और बेसिक क्या है? सी मोर पीपुल सो मोर प्लान। बेसिक क्या है इस बिजनेस का? लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो, लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो, लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो। वापस बेसिक करना चालू करिए, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। वापस बेसिक में जाइए, और याद रखिए, हर समस्या का एक ही समाधान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए। डीएमपीएल में हर समस्या का एक ही समाधान, वन मोर प्लान। जी हाँ, वन मोर प्लान। और इसको हर व्यक्ति जो अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, स्क्रीनशॉट करो, और अपने मोबाइल के फ्रंट पेज में रखना। इसको स्क्रीनशॉट करो अभी के अभी, और फ्रंट पेज में चिपका कर रखना, फ्रंट पेज में, फ्रंट पेज में। और जब भी आपको कोई चैलेंज आएगा तो इस लाइन को पढ़ना। जब भी किसी भी तरीके का, चाहे आप बड़े बहुत टॉप लीडर हो, चाहे शुरुआत के फ्रेशर हो, चाहे किसी भी रैंक के अचीवर हो, आपको जब भी कोई चैलेंज आएगा तो इस एक लाइन को हमेशा पढ़ना। मोबाइल का स्क्रीन देखना और इस लाइन को जरूर पढ़ना। हर समस्या का, डीएमपीएल में हर समस्या का एक ही समाधान है, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो उसका एक ही समाधान, वन मोर प्लान। अगर आपको अचीवमेंट नहीं दिख रहा है तो आपका एक ही समाधान है, वन मोर प्लान। समझ आया? समझ आया? गुड। तो अब स्क्रीनशॉट करो और इसको ना फ्रंट पेज में रखना, फ्रंट पेज में। जिंदगी में जब तक डीएमपीएल में हो, इस लाइन को फ्रंट पेज में ही रखना, और हमेशा पढ़ना। जब भी कोई चैलेंज आए, सीनियर फोन नहीं उठा रहे, डाउनलाइन फोन नहीं उठा रहे हैं लोग, काम नहीं करने, टीम एक्टिव नहीं हो रही, तो हर समस्या का एक ही समाधान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान। ठीक है, चलो एक बार बोलो सबके सब, डीएमपीएल में हर समस्या का एक ही समाधान क्या? वन मोर प्लान। ठीक है, आगे चले। खुशखबरी जो आपके लिए डीएमपीएल लेकर आया था, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा उसको आगे। समय इंसान को सफल नहीं बनाता भैया, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मतलब क्या? डीएमपीएल आपको सफल नहीं बनाएगा, गलत सोच रहे हो। डीएमपीएल का सही इस्तेमाल आपको सफल बनाएगा। ठीक है, सिस्टम आपको सफल नहीं बनाएगा, सिस्टम का सही इस्तेमाल आपको सफल बनाएगा। ठीक है, नेटवर्क आपको सफल नहीं बनाएगा, नेटवर्क का सही इस्तेमाल आपको सफल बनाएगा। ठीक है, और ये इंडस्ट्री आपको सफल नहीं बनाएगा भैया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का सही इस्तेमाल आपको सफल बनाएगा। ठीक है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो सही इस्तेमाल करना सीख जाइए चीजों का।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। और खुशखबरी मैं बताता हूँ ऑन द स्क्रीन। अरे बाप रे, क्या बात है, 927 लोग अभी भी बने हुए हैं। ओ माय गॉड, ये भी बड़ा रिकॉर्ड है। चलो, आप सबसे मैं चैट बॉक्स में मैसेज चाहूंगा कि कैसा लगा आज का सेशन। आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी मैसेज कर सकते हैं। अरे क्या रिकॉर्ड है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे श्रोता हो यार, क्या बात है, अभी तक बने हुए हो। चलिए, थैंक यू सो मच। मैसेज आना चालू हो गया। भूपेंद्र कुमार जी, जया बंजारे मैडम, जबरदस्त, शानदार। आकाश सैनी जी, पूनम तिवारी मैडम, डोमन सिन्हा जी, विवेक साव, मजा आ गया सर। अविनाश अमरवंशी, शानदार, जबरदस्त, अमेजिंग। जगदीश जी, वंदना राय जी, ठीक है, भुवन सिंह जी। चलिए, थैंक यू सो मच। इतना सारा रिप्लाई आ रहा है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। सबके सब रिप्लाई कर रहे हैं, क्या बात है, सब जिंदा है मतलब। सबके सब एक्साइटेड है, वाह क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, तो जो आपको स्क्रीनशॉट करने बोला हूं ना, उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना और अपने अपने मोबाइल के फ्रंट में रखना है, फ्रंट में। ठीक है, फ्रंट में रखना, और हर बार कुछ भी चैलेंज आएगा उसी को पढ़ना। इसलिए अपन टेंशन नहीं लेते हैं, हर समस्या का समाधान, वन मोर प्लान। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि कल से कमांडो ट्रेनिंग चालू होने वाला है। ठीक है, कल से कमांडो ट्रेनिंग चालू होने वाला है। तो कल जितने लोगों ने कमांडो ट्रेनिंग अचीव कर लिया है, दो डायरेक्ट करके, उनके सीनियर की जिम्मेदारी, और उनके सीनियर से ज्यादा अगर भाई बिजनेस आपका भी, तो आपकी भी जिम्मेदारी अपने सीनियर को अपना आईडी नंबर और नाम आज के आज भेज देना। ठीक है, क्योंकि चेक किया जाएगा। और दूसरा जरूरी चीज, जिन्होंने अभी अभी बिजनेस चालू किया हो, आप सबके लिए बेहतरीन खुशखबरी है कि आप सबको डायरेक्ट कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स के द्वारा रोज अभी 1 हफ्ते तक 6:30 बजे कमांडो लेवल का ट्रेनिंग मिलेगा। उस ट्रेनिंग के बाद इतना मजा आएगा, इतना बिजनेस बूम होगा, ऐसा शानदार ट्रेनिंग मिलने वाला है तीनों डायरेक्टर्स के द्वारा। तो आप सब भी शानदार ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। क्या आप सब इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो चैट बॉक्स में जल्दी मैसेज करेंगे। 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का, क्योंकि 1 मिनट बाद हमारा टाइम हो जाएगा। जल्दी से जल्दी मैसेज करें कि आप सेशन का हिस्सा बनना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, संगति चाहते हो तीनों डायरेक्टर का 1 हफ्ते तक। यस सर, यस सर। रोशन विश्वकर्मा सर, दिव्य प्रकाश शर्मा सर, घनश्याम यादव जी, क्या बात है, मनोज राउत जी, क्या खुशखबरी है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सब पे सब चाह रहे हैं। तो खुशखबरी है दोस्तों, डीएम प्लस सब आसान है। और हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्टनर इस शानदार सेशन का हिस्सा बने। लेकिन फ्री में मिले चीजों का इज्जत नहीं होता, सबको पता है। फ्री में हवा मिलता है, कोई इज्जत नहीं है। फ्री में पानी मिलता है, कोई इज्जत नहीं। फ्री में खाना मिल रहा है, कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, तो जितने चीजें फ्री में, हमारा दिमाग मिला हुआ है, भगवान ने फ्री में दिया है, बॉडी शरीर भी फ्री में दिया है, कोई इज्जत नहीं है। तो फ्री की चीजों का लोग इज्जत नहीं करते। हमारे भारतीय, हमारा पूरी दुनिया का माइंडसेट है। तो आपको जबरदस्त ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा। और इस ट्रेनिंग का दोस्तों बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। इस ट्रेनिंग को अगर आप लेना चाहते हैं तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो आपको अपने माइंड के लिए करना है, अपने बिजनेस के लिए करना है। और वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको, अगर आपने ये टारगेट अचीव नहीं किया है 2 डायरेक्ट वाला, तो आप मात्र 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 200 रुपए पे करके आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हो। कितना? मात्र 200 रुपए पेड करना है और इस सेशन का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें 1 हफ्ते तक, क्या बात है, काफी लोग अब खुश हो रहे हैं। चलो, इतना आसान इसलिए बनाए हैं। ठीक है, और 1 हफ्ते तक हम तीनों के द्वारा जबरदस्त तरीके से आप लोगों को एकदम डाउन टू अर्थ, ठीक है, डाउन टू अर्थ, आप तीनों को, आप सब जितने लोग इस सेशन का हिस्सा बनने वाले हैं, हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे। और जितने लोग हमारे साथ 1 हफ्ते तक बने रहेंगे, हमारे 1 हफ्ते तक हम लोग की संगति तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बेहतरीन सा नॉलेज मिलेगा। और मात्र, अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो टारगेट तो खत्म हो गया, कल तक था। अगर आप रियल में हिस्सा बनना चाहते हो, और एकदम सही समय है हमारे फ्रेशर लोगों के लिए, मात्र 200 रुपए का आपको अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए और शानदार सेशन का हिस्सा बनिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे श्रोता। और शाम का 6 बजे मीटिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 8 बजे के ट्रेनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शाम का 6 बजे मीटिंग अटेंड नहीं करते हो तो आप सफल नहीं होगे, जल्दी ध्यान रखिए इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं शाम को 6 बजे, बहुत मजा आने वाला है। आप सभी बहुत अच्छे श्रोता हो, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और जय डीएमपीएल। डीएमपीएल है तो सब आसान है।